ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान, इसका नियम कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परम ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म तथा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म भी कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छंदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। ये 5 अग्नियाँ स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है और इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह बीज में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता है। को भगवान का शाश्वत अंश भी कहा जाता है। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है स्वीकार्य नहीं है। यह स्मरण रखना है कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म को परम ब्रह्म से पृथक माना जाता है। शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है। यह परमात्मा यदि यज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलाप का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है।
यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस भगवान की भक्ति को स्वतः स्पष्ट कराता है जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक पहुंच जाते हैं उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। भाइयों, जीवन के अंत में जो केवल स्मरण करते हुए, केवल भगवान का नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत भगवान के शरण में पहुंच जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।